गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था, और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, जो सभी प्राणियों के दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। सभी वेदों में से मैं साम वेद हूँ। सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ। सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ। सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। हम जो देखते हैं वो हम है, और हम जो है हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। वह मैं हूँ, जो सभी प्राणियों के दिल में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ। और वह मैं हूँ, स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा, मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देना चाहिए। आपका अपने कर्तव्यों पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से, किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्यकुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।